नमस्कार महाराष्ट्र. क्या बोलती पब्लिक. मी गोविंद सर, युअर थालापती ऑफ मॅथमॅटिक्स, वेदांतू महाराष्ट्र, एमएचसी सीईटी आणि बोर्ड्स या चैनल वरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर आईएमयू सीईटी के बारे में बात करो, ये क्या होता है आईएमयू सीईटी वगैरह वगैरह वगैरह, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, इसके हाईलाइट्स क्या होते हैं, कैसे एग्जामिनेशन होता है, कितनी बार एग्जामिनेशन होता है और ये एग्जामिनेशन देना क्यों है. तो चलो गाइज, इस वीडियो में पूरा एक्सप्लोर करते आईएमयू सीईटी को जो 2026 में होने वाला है. गाइज, अगर मैं इस एग्जामिनेशन के बारे में बात करूंगा तो वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे जिस भी बच्चे को अपना करियर मर्चेंट नेवी में करना है, उस हर एक बच्चे के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने आप को फ्यूचर में कैप्टन ऑफ द शिप देखना चाहते हो या फिर चीफ इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहते हो तो दिस इज द परफेक्ट वीडियो फॉर यू गाइज. तो यहां पे अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में बात करूंगा तो ये जो एग्जामिनेशन है ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है. जी हां गाइज, IMU स्टैंड्स फॉर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी. और अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को यहां पे अप्लाई करते हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में. जी हां गाइज, आप क्लास 12 के बाद जिसका PCM स्ट्रीम है वो हर एक बच्चा ये एग्जामिनेशन दे सकता है. गाइज, इसका जो एग्जामिनेशन का फीस होता है वो अराउंड 1000 रुपीज के आसपास होता है और 700 रुपए के आसपास जाएगा इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ रिजर्व कैटेगरी. अगर मैं इस एग्जामिनेशन के ओवरऑल पैटर्न के बारे में बात करूंगा गाइज, तो ये एग्जामिनेशन पूरे साल में बस एक बार होता है. जैसे जेईई का अटेम्प्ट 2 बार होता है, एमएचसी सीईटी का अटेम्प्ट अभी 2 बार हो गया, लेकिन आईएमयू सीईटी बस एक बार होगा, साल में एक बार, है ना. तो यहां पे आप चेक कर सकते हो गाइज, ये जो एग्जामिनेशन है कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और यहां पे ऑब्वियसली आईएमयू सीईटी पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है. यहां पे आपका पेपर जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा और सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहने वाला है. अगर इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करेंगे, एग्जामिनेशन कब होता है, क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो जनरली मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा. जी हां गाइज, मार्च के फर्स्ट वीक में. उसके बाद जो एप्लीकेशन का एंड डेट रहेगा वो रहेगा मई 2026 तक, मतलब आप इतने टाइम में अपना एप्लीकेशन यहां पे कर सकते हो. इसका एडमिट कार्ड जो रहेगा गाइज मई मंथ में ही आपको रिलीज हो जाएगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो एग्जामिनेशन होता है वो मई के लास्ट वीक में जनरली टेंटेटिव प्लान किया जाता है गाइज, और इसका रिजल्ट तुरंत हमें जून मंथ में मिल जाता है और काउंसलिंग शुरू होता है इसी जून मंथ में. मतलब जब आपका एमएचसी सीईटी एग्जामिनेशन हो जाएगा, जब आपके सारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे तब ये लोग जाएंगे. लेकिन सर अभी कितने एग्जामिनेशन का पढ़ाई करें, जेईई भी दे रहे, हम एमएचसी सीईटी भी दे रहे, हम पैरा सीईटी का भी पढ़ाई कर रहे, करेक्ट सर, हम एनडीए भी दे रहे, हम करें तो क्या करें. गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं जब सारे एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे तब ये लोग जागने वाले हैं. और हां, यहां पे आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है. जो आपने क्लास 12 में जेईई या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ा है बिल्कुल वही सिलेबस ये लोग भी इनका यहां पे रखते हैं. तो यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत हमें रत्ती भर भी नहीं है. तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें जनरली 5 सब्जेक्ट देखने मिलेंगे. फिजिक्स, वो तो आपको आता ही है. केमिस्ट्री, ये तो सबको आता है. मैथ्स, हाँ यहां पे थोड़ा बच्चों को डर लग सकता है, बट हाँ गाइज यहां का मैथ्स भी एकदम हल्का फुल्का मस्त खेलता हुआ मैथ्स मिलेगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हाँ, इसके साथ साथ 2 एडिशनल सब्जेक्ट है गाइस जो हम बोल सकते हैं, इंग्लिश और यहां पे है जनरल नॉलेज. सर इंग्लिश काय को पूछ रहे भाई, जब आप शिप पे जाओगे यू विल बी टॉकिंग इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, यस और नो, यू शुड बी इन अ कंडीशन टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद द ऑल फॉरेनर्स आउट देयर. दैट्स व्हाई इंग्लिश तो यहां पे मैंडेटरी है भाई. तो इंग्लिश में क्या है आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. एप्टीट्यूड का सिलेबस पहले आपके सामने आया है, यहां पे देखो ये इंग्लिश का सिलेबस है और ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है जो आपको मालूम होना चाहिए. इसमें से आप कुछ पॉइंट्स टिक करके यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली चाहिए तो. इसके साथ साथ अगर मैं यहां पे फिजिक्स के बारे में बात करूंगा तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद देख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो ही चैप्टर यहां पे रिपीट हो रहे हैं. तो सिलेबस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो बिल्कुल वैसा ही सिलेबस यहां पे रिप्लिकेट हो रहा है. अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, अगेन यू कैन सी सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिर उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, करेक्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह वगैरह वगैरह. केमिस्ट्री का भी सिलेबस यहां पे सेम है.
अगर मैथ्स के बारे में बात करें भाई, जो अपन सिखाते हैं यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, वो ही सिलेबस गाइस। तो यहाँ पे सिलेबस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं गाइस। इसके बाद अगर मैं इस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश के आपको 40 सवाल दिखेंगे, जनरल एप्टीट्यूड के आपको 40 क्वेश्चन दिखेंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन और हाँ फिजिक्स के भी 50 क्वेश्चंस आपको यहां पे दिखने वाले हैं। अगर हम इस पॉलिटिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे तो भाई ये मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होता है और टोटल 200 सवाल यहां पे आपको दिखे जाएंगे। और हां, अगर आप एक सवाल सॉल्व करते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर यहां पे आपने तुक्का मारने का कोशिश किया और वो आंसर अगर गलत हो गया तो यहां पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने मिलेगा, 0.25 मार्क्स आपको यहां पे डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग तो है आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। अगर मैं यहां पे ओवरऑल, जैसे मैंने बोला, हमने तो ऑलरेडी ये देख लिया है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, करेक्ट, इसके बाद जनरल नॉलेज है, करेक्ट, और एप्टीट्यूड, ये अपने सवाल होने वाले हैं। तो अगर मैंने एग्जामिनेशन क्रैक किया तो ऐसे कौन से कॉलेजेस है जो महाराष्ट्र में है जहां पे जाके मैं एडमिशन ले सकता हूं। गाइस पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पे मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो तो रिसेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आप IME CET के साथ साथ JEE के थ्रू भी और MHE CET के थ्रू भी इस पर्टिकुलर कॉलेजेस में आ सकते हैं। तो मैं आज आपको 5 ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताने जा रहा हूं जहां आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में अपना करियर जरूर सोच सकते हैं, और इन सारे कॉलेजेस को अपन उनके ROI के अकॉर्डिंगली हमने इनको अरेंज किया है। गाइस सबसे पहला, करेक्ट, हम कॉलेज एकदम लास्ट में देखेंगे, पहले 5 नंबर का कॉलेज देखते हैं गाइस जो महाराष्ट्र में है। उस कॉलेज का नाम है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट। जी हां गाइज, अगर हम इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो ये कॉलेज जो है आप देख सकते हो लोनावाड़ा में लोकेटेड है। इसके साथ साथ यहां पे इसका जो फीस का रेंज है 4 से लेके 7 लाख तक है। और यहां पे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो GME, DNS एंड ETO। GME मतलब ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग, DNS मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ETO मतलब इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर। तो ये सारे स्ट्रीम्स के लिए आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में मतलब सोच सकते हो, जा सकते हो। अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर कॉलेज के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा तो जैसे मैंने यहां पे बोला 4 से 7 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ेगा, और डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट डेटा आपको 160 to 190% तक यहां पे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। जो इसके बाद यहां पे कॉलेज आएगा 4 नंबर पे, जो रैंकिंग 4 पे है गाइस, इसका नाम है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, करेक्ट, SIMS, सिम्स भी इसको बोला जाता है। गाइस ये कॉलेज के बारे में बात करें तो ये कॉलेज भी यहां पे लोनावाला में लोकेटेड है। एस्टैब्लिशमेंट 1998 में हुआ है। यहां पे BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, DNS, GME एंड ETO ये कोर्सेस अवेलेबल है। अगर इसके फीस के बारे में अगर हम ओवरऑल बात करेंगे गाइस तो 4.5 से लेके 18.5 लाख तक का फीस है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम दैट यू गाइस आर चूजिंग। एंड यहां पे इसका ओवरऑल जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जाता है वो 210 से लेके 240% तक चला जाता है। और हां, हर एक कॉलेज यहां पे 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको देगा, लेकिन सिनेरियो ये है गाइज कि आपको आपकी वर्थ वहां पे प्रूव करनी पड़ेगी। जी हां गाइज, ये हर एक कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है, करेक्ट। तो आपको आपकी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी, आपको एकेडमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा। इसके बाद रैंक 3 पे आता है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जिसको बोला जाता है गाइज TMI, जो है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। गाइज 1998 का एस्टैब्लिशमेंट है और यहां पे BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, BSc नॉटिकल साइंस, DNS एंड ETO ये चारों कोर्सेज भी यहां पे अवेलेबल है। गाइज इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा फीस यहां पे हाई है गाइज, 6.5 लाख से लेके 25 लाख तक यहां पे आपको फीस पे करना पड़ सकता है। लेकिन गाइज इस कॉलेज का प्लेसमेंट रेट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट रेट ऐसा हम जरूर बोल सकते हैं। 250 से लेके 280% तक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पे मिल जाएगा। तो हां, ये कॉलेज ऐसा है गाइस जिसको जनरली जो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स है इसको बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद जो कॉलेज आता है गाइस वो आता है यहां पे रैंक 2 पे एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी। और यहां पे इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे गाइस, यहां पे ये कॉलेज 2009 में एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ है, करेक्ट। फोकस ट्रेनिंग दिया जाता है जनरली यहां पे, मैं आपको बोलना चाहूंगा, और इसका फीस जो है अराउंड 6.5 लाख तक आसपास देखा जाएगा। अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं गाइस, यहां पे सारे प्री सी कोर्सेस मतलब जहाज पे जाने से पहले जितने भी कोर्सेस हैं वहां पे कवर किए जाते हैं। जनरली डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग यहां पे किया जाता है। और इस कॉलेज के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहां पे आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। 260 से लेके 290% तक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पे मिल सकता है। और
अभी आने वाला है रैंक नंबर 1 पे एक ऐसा कॉलेज जो सबसे बेहतरीन कॉलेज यहां पे आपको देखने को मिलेगा गाइज। इस कॉलेज का नाम है मैनेट पुणे, जो है महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो MIT ADT यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। गाइज ये कॉलेज है 2001 में एस्टैब्लिशमेंट यहां पे किया गया है और यहां पे 4 कोर्सेज आपको जनरली मर्चेंट नेवी स्ट्रीम के देखने को मिलेंगे, जहां पे हम बोल सकते हैं बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग जो 4 साल का कोर्स होता है, BSc नॉटिकल साइंस, DNS एंड ETO, ये चारों कोर्सेज आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम दैट यू गाइज आर चूजिंग, यहां पे 2 लाख से लेके 18.5 लाख तक यहां पे फीस का वेरिएशन देखने को मिलता है। गाइज यहां पे हम बोलेंगे अदर कॉलेज के कंपैरिजन में इस कॉलेज में जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा यहां पे लेस है, जो अच्छी बात है हर एक पेरेंट के लिए और स्टूडेंट के लिए कि फीस कम होने के कारण यहां पे थोड़ा बेनिफिट मिलता है और 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको ये कॉलेज भी देता है। बस आपको आपकी कंसिस्टेंसी प्रूव करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, सिर्फ एकेडमिक नहीं, आपको स्पोर्ट्स में अच्छा करना पड़ेगा, हर एक चीज में आपको यहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और ये कॉलेज आपको यहां पे 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देगा। तो इस कॉलेज के बारे में अगर हम बात करेंगे, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज में हमें दिख रहा है 280 से लेके 310% तक यहां पे आपको ROI मिल जाएगा। गाइज बिलीव मी, अगर इस कॉलेज के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहां पे आपको एशियाज फर्स्ट शिपिंग कैंपस दिखेगा, मतलब एक्चुअल शिप इस कैंपस में इंस्टॉल किया है, एशिया का पहला है। इसके साथ साथ आपको इंजन एंड ब्रिज रूम का सिमुलेटर भी दिख जाएगा। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज यू कैन कंसिडर, विच वी कॉल इट एज मैनेट पुणे, जो पूना के लोनी काबोर एरिया में बेस्ड है। गाइज अगर आपको इस कॉलेज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट मैनेट पुणे इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं आपके लिए इसका सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा और इस कॉलेज को हम पूरा यहां पे एक्सप्लोर कर देंगे। आई होप ये मर्चेंट नेवी के सारे भी कॉलेज जो भी आपके साथ शेयर किए हैं, आप इसके बारे में जरूर सोचोगे। और हां, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हां, ये कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय फॉर नाउ गाइस।